बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। बात की जा रही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। बोला गया कि इसके लिए हम लोग 150 करोड़ रुपए देंगे 5 साल के लिए, 2027 तक का, ताकि इसको प्रॉपर स्टेब्लिश किया जा सके। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को भारत के अंदर भी देखने को मिलती है, तो ये पॉजिटिव चीज आप लोग यहाँ पर इसके लिए बोल सकते हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। बात की जा रही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। तो यहां पर अभी रिसेंटली न्यूज में है, तो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो बिग कैट कौन कौन सी है जो इस अलायंस के अंदर में कंसिडर की जाती है, तो ये याद रखना आप लोग। यहां पर आप लोग को जैगवार देखने को मिलेगा, प्यूमा, लेपर्ड, लोयन, टाइगर, चीता, स्नो लेपर्ड। तो ये टोटल मिलाकर भाई कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बिग कैट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर बिग कैट जो है यहां पर आज की डेट में कितनी है? 7। तो 7 बिग कैट है आज की डेट में यहां पर। तो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर एक अलायंस बनाए बैठे हैं, और इस अलायंस का पर्पज क्या है कि भाई साहब, इस अलायंस का पर्पज ये है कि एक तो इलीगल ट्रेड ना हो इन बिग कैट का, दूसरा इनके जो घर बार हैं वो बर्बाद ना करे कोई, तीसरा इनके लिए पैसा इकट्ठा करें, टेक्निकल चीजों को हम लोग लेकर चलें ताकि इनको कंजर्व किया जा सके। तो ये ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो बेसिकली अगर बात करें इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है और क्यों ये है न्यूज में, ये इसीलिए न्यूज में क्योंकि इंटरनेशनल बिग कार्ड जो है ये यहाँ पर ऑफिशियली फोर्स में आ रहा है अभी यहाँ पर। ये इसलिए यहाँ पर न्यूज में आ गया है, ऑफिशियली फोर्स में आ रहा है, मतलब क्या है इसका भाई साहब, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा पुराना है। इसको लेकर अभी रिसेंटली जब हमारे देश के अंदर में प्रोजेक्ट टाइगर का 19, आप लोगों को पहले प्रोजेक्ट टाइगर समझाता हूं। हमारे देश के अंदर में टाइगर को कंजर्व करने के लिए 1973 में एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे। इस प्रोजेक्ट को 2023 में 50 साल पूरे हो गए। तो जब 50 साल पूरे हो गए तो हम लोगों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इनोग्रेट किया गया, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर वो एरिया जहां जहां पर ये बिग कैट पाई जाती हैं उनको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकें। तो ये पॉइंट यहां पर रखा गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए। और ये बोला गया कि इसके लिए हम लोग 150 करोड़ रुपए देंगे 5 साल के लिए, 2027 तक का, ताकि इसको प्रॉपर स्टेब्लिश किया जा सके। और स्टेब्लिश करने के पीछे पर्पस क्या है, जो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर समझाया कि भाई इन बिग कैट को हम लोग सिस्टमेटिक वे में सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जो जो देश जहां जहां पर भी ये बिग कैट फैली हुई है वहां पर उनके साथ में जो जो समस्या है उनका समाधान निकाला जा सके, ठीक है। इसमें अलग अलग आप लोग को देश भी देखने को मिलेंगे, अलग अलग एजेंसी रहेंगी, लगभग 96 ऐसी कंट्रीज जहां पर ये बिग कैट पाई जाती हैं। तो रेंज और नॉन रेंज वाली दोनों आएंगी। मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की याद आ रही थी जब मैं इसको पढ़ रहा था। उसमें भी रहता है कि वो देश जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर आते हैं, पहले तो ये बोला गया, तो यानी कि जो रेंज में है तो वो भी है, फिर बाद में ऐसे ऐसे भी ले लिए जो कि उस रेंज के बाहर भी हैं देश। तो आज के डेट में सारे देश मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। तो जो भी आना चाहता है वो आए, खुला दरबार है यहाँ पर। चाहे बिजनेस कॉर्पोरेट भी आना चाहता है तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे। पहली बार 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इस आइडिया को रखा गया। फिर प्रोजेक्ट टाइगर की जब एनिवर्सरी थी 2023 में, भाई साहब इसको यहां पर लॉन्च कर दिया गया। तो अभी यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये पॉइंट आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें कंपोजिशन रखी जा रही है कि इसके अंदर में एक जनरल असेंबली होगी जिसमें सेक्रेटरीट होगा, अलग अलग चीजों को लेकर चलेंगे। इसी के साथ में सेक्रेटरीट काउंसिल जो है यहाँ पर उसमें अपॉइंटमेंट किए जाएंगे सिस्टमेटिक वे में, और एक फ्रेमवर्क रहेगा। ये मैंने कहा था ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जैसा एक फ्रेमवर्क डिफाइन किया जाएगा यहाँ पर, जो कि फाइनलाइज किया जाएगा इंटरनेशनल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा इसकी, कि कैसे कैसे लेकर चल रहे हैं। ये समझो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है यहाँ पर, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रही है इसका। तो ये एक ऐसी अलायंस है जो कि आने वाली है। तो पहले ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और भारत जो है वो इसमें इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। तो हमारे देश के अंदर में जो पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ करती थी, आज की डेट में कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को भारत के अंदर भी देखने को मिलती है। तो ये पॉजिटिव चीज आप लोग यहाँ पर इसके लिए बोल सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर याद रखना। प्रोजेक्ट टाइगर के साथ में एक केस भी है, कौन सा केस है जिसे मैं टाइगर केस बोलता हूँ, याद हो गया होगा अब तो। कमेंट बॉक्स में लिखो, देखता हूँ किस किस को याद है। छोटा सा आर्टिकल है, फटाफट कवर करते हैं यहाँ पर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बताया कि जो तुमने अभी ये फिश, बेसिकली मॉस्किटो फिश जो है तुमने यहाँ पर मच्छर को कंट्रोल करने के लिए डाली थी, तो इसके लिए नोटिस इशू किया गया सेंटर को कि इसकी वजह से समस्या देखने को मिल रही है काफी लार्ज स्केल पर। ये मॉस्किटो फिश क्या है भाई साहब? ये फिश मछली, ये बेसिकली मच्छर को खाती हुई नजर आती है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। ये पर्टिकुलर फिश जो है ये आज के डेट में देखोगे
तो वाइडली इंट्रोड्यूस की जाती है वर्ल्ड वाइड बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। इसमें ये ऐसा नहीं कि मच्छर खाती है, छोटे छोटे लार्वा और इसी के साथ में इंसेक्ट्स या फिर जू प्लैंकटन जो कि जो खासकर एक खाने के तौर पर यूज किए जाते हैं। तो ये मॉस्किटो फिश जो है यहाँ पर इनको खाती हुई नजर आती है। मोस्ट इन्वेसिव डिजीज है, मतलब डिसीज बोल रहा हूँ, स्पीसीज है, मतलब जहां पर जाएगी लार्ज तरीके से फैलेगी, हाईली एग्रेसिव है भाई साहब, ठीक है। ये आज के में देखोगे तो ये एक तरीके से ये जो प्रे के जो एक्स होते हैं, जो नाइल्स होते हैं, ये जो इंडिजिनस फिश जो होती है, ये उनको भी बर्बाद करती हुई नजर आती है, क्योंकि इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्लाइन होती नजर आती है। अभी एनजीटी ने ये बोला, एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसका काम क्या है, उसका काम है इन्वायरमेंट का ध्यान रखना। तो एनजीटी कह रहा है कि भाई जिस तरीके की तुमने जोड़ दिया ना यहाँ पर लाकर ये मछली जो है सारे लोकल जीरो को खा जाएगी और यही जिंदा रहेगी फिर यहाँ पर, ठीक है। तो ये गलत है, इसको आप लोग कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्वेसिव जो स्पीसीज स्पेशलिस्ट जो ग्रुप है यहाँ पर, उन्होंने लिस्ट किया है कि भाई साहब 100 मोस्ट जो एक तरीके से ऐसी आज के डेट में प्रजातियां हैं, उनमें से एक आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, तो ये बेसिक चीजें हैं, इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन ही बन सकते हैं। तो ऐसे ही देखो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग किसी चीज का इलाज करना चाह रहे हैं, तो मच्छर जो है पानी पर जाकर बैठेंगे, तो पानी के ऊपर मच्छर बैठेंगे और पानी के अंदर में मछली होगी, तो ये अंदर ही अंदर सारे मच्छरों को जो है निपटाती रहेगी। तो इससे मच्छर जनित जो बीमारियां हैं, इनका ये मानना है कि वो मच्छर जनित बीमारियां भी कहीं ना कहीं कम होती नजर आएगी। तो ऐसा भी इनके द्वारा बोला जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें जो पर्टिकुलर जो ये मछली है, इस मछली का नाम आप लोग याद रखना है, ठीक है। इसको गंबूशिया गंबूशिया एफिनिस बोला गया है, और इसको वेस्टर्न मॉस्किटो फिशी बोला जाता है, ये दोनों इसी के नाम है। तो कोई बोले कि गंबूशिया एफिनिस क्या है, तो ये एक मच्छर को खाने वाली मछली है बेसिकली, जो कि मच्छर जनित चीजों को कंट्रोल करती है, ठीक है। इसमें पूछा जा सकता है इसका डायरेक्ट नाम देगा, क्योंकि यूपीएससी बड़ी फेमसली ऐसे क्वेश्चन पूछती है। तो सारी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है कि ये बायोलॉजिकल एजेंट को कंट्रोल करने के लिए डाले हैं, मच्छरों को रिड्यूस करने के लिए। ये पर्टिकुलर जो है यहाँ पर वर्ल्ड की मोस्ट इन्वेसिव स्पीसीज में आती है, और हाईली एग्रेसिव है, और कॉम्पीट करती है नेटिव रिसोर्सेज के साथ में, उनको बर्बाद करती है। तो आंसर ओनली वन, ओनली टू, ऑल या फिर नन। तो यहाँ पर आंसर इसका सी है, सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। डाउट होगा तो उसको छोड़कर आप लोगों को यहीं पर ही जाना है। बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। एक और यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर, जिसमें आप लोग के छोटे छोटे आर्टिकल हैं पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इनको सुनिए आप लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं।